नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के साथ में फिर ये जो चेहरा देख रहे हैं, इनका नाम है शिव जी कुशवाहा और आज ये फिर हमारे स्टूडियो में है और इनसे पूछते हैं कि 2 दिन बाद नौ दुर्गा स्टार्ट हो रही है, तो उस नौ दुर्गा में ये क्या मतलब जनता को, जनार्दन को, आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं, वो चीज इनसे पूछते हैं। और ये भी पूछते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत अगर गा लेते हैं तो माँ के ऊपर 2 शब्द ये गा के भी आपको सुनाएंगे भक्ति भाव में। तो शिव जी भाई, पांडे जी हर जगह चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे जी और सभी हमारे श्रोता भाई लोगों को भी नमस्कार है। और आप संतोष पांडे जी हैं तो हम शिव जी हैं, तो पांडे जी कुशवाहा जी न कह करके हम लोग संतोष कर लें और शिव जी कर लें तो भी चल जाएगा। तो शिव जी और संतोष, संतोष ऐसा शब्द है, ये दोनों शब्द बड़ा अजीब है ना, क्योंकि आदमी संतोष जब कर लेता है ना, संतोष से ही तो बहुत बड़ा धन हो जाता है। संतोष जिसके पास नहीं है तो हमेशा परेशान रहता है। अब संतोष नहीं होगा तो बनाते जाओ, करते जाओ, कमाते जाओ, संतोष नहीं है तो पेटे नहीं भरेगा। सही बात है। तो बहुत अजीब नाम है और शिव जी भी अजीब नाम है। अजीब क्या नाम है, सब लोग लगभग नाम लेते हैं। खैर नाम हमारा नहीं लेना है, वो जो जिनको लेते हैं उन्हीं को लें वो लोग। मैं ये नहीं कह रहा, हम तो आदमी हैं, मनुष्य हैं। तो पांडे जी कमेंट में 2-4 लोगों का मतलब वो पहचान नहीं पाए हमको। ऐसे आप तो शिव जी बताते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा दर्शक भाई लोगों को संक्षिप्त में थोड़ा अपना परिचय दे दें, इसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा नाम शिव जी कुशवाहा है, मैं बलिया का रहने वाला हूँ, इस समय कानपुर में हूँ। बलिया में कहाँ? बलिया सागर पाली के पास में पांडेपुर आमदारी है। मतलब बागी बलिया यूपी वाला ना? बागी बलिया अब हम नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे कि ये कब से बागी है। आप पूरा बागी थे लोग, बलिया में बागी लोग नहीं थे, लेकिन अभी भी बागी बलिया के ही नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब बागी, क्योंकि बलिया एक मान लीजिए वहाँ भी जाएंगे, बिहार में भी है बलिया। हाँ, लोग बताते हैं कि मतलब जब अंग्रेज यहाँ पर थे, गुलाम लोग थे, तो मतलब 24 का पहले वहाँ आजाद हो गया था, इसलिए बागी लोग कहते हैं। तो नेता लोगों का ये सब काम है। तो मेरा नाम शिव जी कुशवाहा है, वही बलिया के रहने वाला हूँ, ग्राम आमदारी, पोस्ट सागरपाली, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, भारत। और यहाँ कानपुर में हूँ, करीब 25-30 साल यहाँ भी हो गया रहते हैं। मेरा पिताजी का नाम श्री रामजतन इस समय नहीं है, गुजर गए हैं। और जो है मेरे माता जी का नाम राजेश्वरी देवी, मेरे दादाजी का नाम गंगा विष्णु, उनके पिताजी का नाम भूखल, उनके पिताजी का नाम रामफल। अब इसके आगे नहीं बताएंगे। हमारे बेटा अविनाश है, उसका बेटा रुद्र है। 5-6 पीढ़ी हो गया। चलिए। और मेरे ससुर का नाम शिव बचन है, मेरे सास का नाम शांति देवी है, मेरे पत्नी का नाम गीता देवी है, मेरे भाई का नाम श्री भगवान है, बड़े भाई का राम अवध नाम है। ऐसे बताने लगेंगे तो 5 बहनें हैं, उसमें भी एक हैं। अभी समधी हरिमोहन है, अभी त्रिलोकीनाथ है, ऐसे ही सब लोग हैं। चलिए आगे। हम समधी, एक हम सब शिव जी हैं, एक समधी है, उनका नाम गणेश जी है। देख लीजिए। और एक हमारे दामाद है, मेरा नाम शिव जी, तो हमारे दामाद का भी नाम शिव जी। अच्छा। तो अब क्या बताएं, चलिए। बेटी साधना है, ऐसे ही सब नाम है। मैं आगे बताते हैं आपको, जो आप पूछे हैं उसका इतना परिचय तो काफी हो जाएगा। बहुत बताएं। नहीं बहुत है। आप आगे बताइए कि नौ दुर्गा स्टार्ट होने वाला है। नौ दुर्गा पांडे जी, एक छोटा सा मंदिर हम ही बनवाए हैं, आप देखे हैं ना, उसका हम ही कराए थे वो प्राण प्रतिष्ठा। और व्रत करते थे तो हम 9 दिन तक व्रत हम भी करते थे, उपवास करते थे।
और बाकी सब लोग अपना वहाँ गाते बजाते रहे हैं। सब होता रहा, समय के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तन होते रहा। फिर हम सत्संग में चले गए, वही पूजा हम कर रहे थे। थोड़ा सा दिमाग उस समय मकान गिराया गया था, तमाम चीज़ें मेरे साथ हो गया था। भाई लोग भी थोड़ा गलती कर दिए थे ज़मीन के मामले में, तो थोड़ा सा दिमाग हमारा वो चला था, थोड़ा उग्र टाइप के हो गए। चलिए कोई बात नहीं, आगे। तो उस समय जो है दवा इलाज अपना वो चलने लगा, फिर हम वो छोड़ दिए। फिर अभी तक पूजा नहीं करने जाते। फिर सत्संग में हम जाने लगे निरंकारी मिशन। बाकी कोई भी सत्संग होता है, कहीं भी कोई भी समाज सोसाइटी किसी का कुछ भी हो, हमको इससे मतलब नहीं रहता। हम सब जगह जाते हैं और बाकी हम उसमें कोई अगुवाई करने के लिए तैयार नहीं, वो नहीं करते हैं। मैं सिर्फ देखने जाता हूँ, समझने जाता हूँ कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। बाकी और हमको ये नहीं रहता है कि मतलब हम उसमें कुछ वो करें। जो कुछ लोग चंदा उंदी की बात करते हैं तो हम कर भी लेते हैं। तो माता जी की यहाँ पर तो माता पिता तो बहुत पवित्र नाम है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं है रिश्ता में। क्योंकि सबके ऊपर कुछ शंका सुबह हो भी जाता है, लेकिन माता पिता के ऊपर शंका नहीं बच्चे करते हैं। जो बता देते हैं कि हम माता हैं पिता है, तो वही जानते हैं बाकी क्या है। तो ये दुर्गा माता है, 9 दुर्गा की बात है। तो हमारे गांव में मतलब हमारी माँ थी, तो भी पूजा वूजा करती थी दुर्गा माँ का। ये सब घर में ये नवरात्र आता था, तो मैंने 2 बार आता है ना, चैत में भी और कार्तिक में। कार्तिक में आता है ना, तो ये दोनों महीने में पूजा मतलब वो करती थी। और जो है गीत उत भी गाती थी लोग, तो हम सुने हैं, देखे हैं बड़ा उसमें वो। तो पहले शुरुआत आप थोड़ा सा 2 लाइन अगर आपको आ रहा हो तो भक्ति लाइन से गा दें। हाँ, कुछ एक गाय के उसे गवाना चाहते हैं, चलिए गवाना तो माँ हमारी गाती थी, वही गा दे रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, जैसे कि हम दूसरा कुछ नहीं अलग से। हाँ। अरे निमिया के डाढ़ी मैया, अरे लावेली झुलुहावा हो कि झूली हो झूली ना, हो कि झूली हो झूली ना, कि माई मोरे गावे लिगितिया हो कि झूली हो झूली ना। तो झूलत झूलत मैया के अरे लगली पियसिया हो कि चाली हो भैली ना, हो कि चाली हो भैली ना। आहे मालिनी दुआरिया हो कि चाली हो भैली ना। झूलते झूलते उनको प्यास लगा तो मालिन के पास जा रही हैं। मालिन उन लोगों के लिए सबसे फूल देती हैं, तो ज़्यादा लगाव रहता है, तो पानी पीने के लिए वहाँ पहुँचती है। तो वहाँ कहती है मालिन से, माता जी आर्य जागल बारू कि सुतली मालिनिया हो आजुरिए कना, तानी पानिया पियतु हो आजुरिए कना। तो मालिन कह रही है, उसके गोद में बच्चा छोटा सा था, तो कह रही है कि कैसे में पानिया अरे पियाइए शीतली मैया मोरा हो गो देना, हो कि मोरा हो गो देना। अपाड़े बालक नदनवा हो कि गोद मोरेना। तो माता जी कह रहे कि अरे हम जब तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे पास किस चीज की कमी है। सोने के खटोला तुरंत बना दी, बोलो कि सुलाओ सो हमको पानी पिलाओ। तो तुरंत जो है उस पर करे सोने के खटोला माली बालक सुताव हो अजूरिए कना, हमके पानिया पियाव हो अजूरिए कना। मालिन पानी ला के दे देती, पिला देती है। तो माता जो है बिल्कुल अब जो है पानी पी करके खुश हो जाती है। उसके बाद अब कहती है आशीर्वाद देने लगती है, कहती है कि आरे जैसे तू पनिया पियलू हमके मालिनी की वैसे वैसे ना,
तो हर परिवार जुड़ाई हो कि वैसे ना भूल रहे हैं, जैसे हमके जुड़वलू वैसे तोहरो जुड़ाए। तो पंडित जी ऐसे ही जो है माँ गा रही थी और जो है वो बहू को भी आशीर्वाद दे रही थी, बच्चे पूरे परिवार को, बेटी को, दामाद को, पूरे सबको आशीर्वाद देकर माता जी चली जाती हैं। और अब कहाँ जाती है अब हम थोड़े मालूम है, तो अब आगे बताते हैं उनकी बात, है ना। गाना की बात करें, गीत की तो थोड़ा सा, तो 9 दुर्गा 9 ग्रह भी होता है। हमने एक में बोला था कि 3 लोक 9 खंड, 9 खंड वो भी बताया था। ये धरती से लेकर ऊपर तक 9 खंड है, तो ये भी 9 खंड है, 9 दुर्गा भी है। और जो है ये क्या नाम है, ग्रह 9 ग्रह भी है। तो ये कुल मिलाकर के ये दुर्गा जी के बारे में यही पढ़े हैं, जाने हैं। अब उनसे बात तो हुआ नहीं है, तो लोग जो बताते वही तो हम बताएंगे, जो लिखा होगा वही इसमें बताएंगे, जो हम देखते हैं वो बताते हैं। लेकिन ये तो हम देखे देखी की बात नहीं है, तो क्या इसी बताना पड़ेगा। तो इनकी मतलब तो कहानी भस्मासुर और किसका वो है, तो वहाँ हम नहीं जाते हैं। तो इनको जो है लोग पूजा पाठ करते हैं और शांति के लिए सब कुछ किया जाता है। जो भी पूजा पाठ होता है शांति के लिए किया जाता है, कि मतलब ये हम करते रहें और मन लगा रहे कि भक्ति की भावना बनी रहे। लेकिन हमारा काम इससे नहीं चलता है। हम व्रत करते रहें, भूखे रहें, इससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि माँ और पिता जो बता रहे हैं। हमने कहा था एक बार कि अब को में अंतर होता है। हम को तो खूब मानते हैं, की नहीं मानते हैं, यानी कि उनकी बातों पर हम नहीं चलते हैं और उसकी हम रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो हमारा पूजा पाठ नहीं होता है। क्योंकि उसके हिसाब से धारण करना पड़ता है, वो चीज़ बनना पड़ता है, वो चीज़ करना पड़ता है। अब शिव चर्चा तो पहले लोग करती हैं, तमाम खूब शिव चर्चा करते हैं, खूब शिव जी का सब देवी देवता को आह्वान करते हैं, बुलाती हैं, खूब गाती बजाती हैं। ठीक है, हम भी सुने हैं, देखे हैं, उसमें भी बैठे हैं। और सारी गीत गाने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद और वो घर जाती हैं तो अपने दियादिन में सास में झगड़ा करने लगती है, गाली गलौज करने लगती है, लड़ाई पड़ोसी से करने लगती है। तो फिर हम कहते हैं कि भाई तब वहाँ शिव चर्चा करके आई, वहाँ तो कुछ लेने के लिए गई थी और जो है वहाँ कुछ बताने के लिए गई थी कि हमारी मतलब हम भक्ति भाव में हैं, और जो है केवल वहीं तक वो शिव जी थे। अब शिव जी वहाँ से हिलते नहीं है, क्या अगल बगल घर में नहीं आते जाते हैं, एक ही जगह वो जाम करके आई हो कि वहाँ ही पर रहेंगे। अब सुनी नहीं रहे हमारी बात, वो तो निरंकार है, वो तो हर जगह है, वो तो कोई जगह खाली नहीं है, कोई नहीं है। तो हम तो जो भी करते हैं हम आँख बंद करके करें, चाहे दरवाजा बंद करके कहें, सुने, वो तो सब सुन रहा है। आदमी से हम छिपा लेंगे, उनसे क्या छिपाएंगे। तो ये लोग तो निरंकार है, ये लोग तो नहीं दिख रहे हैं, तो वो तो सब हम लोग को देख, हम लोग नहीं देख रहे हैं ना, वो तो सब हम लोग को देख रहे हैं। अब फिर भी हम गाली देते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, चुरा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, अनाप शनाप करते रहते हैं। तो हमें इसलिए इसी को ढकोसला कहा जाता है कि आदमी हम कर भी रहे हैं, तो इसका मतलब कि सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वास्तव में नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो करते भी नहीं है, वो हैं, वो दिखावा नहीं करते हैं लेकिन वो हैं। ऐसा नहीं, इसीलिए हम बोले थे अगले वीडियो में कि टीका लगाने, जटा लगाने से कुछ नहीं, साधु में छोड़े संत ही। तो वो ऑलरेडी है, कहीं भी किसी भी भेष में भी रहे, वो महीना दिन भी नहीं नहाएगा, नहीं पूजा करेगा, अगर उसका मन ठीक है, निर्मल है, विचार ठीक है, उसका आचरण ठीक है, समाज में उसका कोई कुछ भी कहते रहे, लेकिन वो अपने तरफ से वो ठीक है। अपने तरफ से क्या, वो जो देखने वाला है, जिससे उसका लगाव है, उसको भी ठीक लग रहा है, क्योंकि वो जो कर रहा है किसी के साथ अभद्रता नहीं कर रहा है, किसी को वो नहीं कर रहा है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो भाई ठीक है ना कहा जाएगा। तो हम भी तो मनुष्य हैं, हम भी आदमी हैं, और हमारा नाम शिव जी, तो हम कह देते हैं कि हमारा नाम शिव जी है, तो हम जो नाम रहेगा तो वही तो बताएंगे। आपका संतोष नाम है तो संतोष से तो बताएंगे, दूसरा तो नहीं बताएंगे। भले आप संतोष आपको हो या ना हो, पैसा थोड़ा बहुत मिलता, कहते हैं कि इतने तो दिवाए मिला यार, इतना होना चाहिए, तो काम करते हैं तो ठीक है, तो संतोष रखते हैं तो
वहाँ से नहीं वहाँ से मिल जाता है, तो दो जगह से हो जाता है। अब एक ही जगह चक्कर में पड़ जाएंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो हम लोगों की बात तभी बनती है कि रास एक है, नहीं तो पांडे जी या कुशवाहा जी का कहाँ बन रहा है इस समय, नहीं बन रहा है ना। क्या तो माँ के बारे में, तो माता जी के बारे में है कि माता कभी अपने बच्चों को, संतान को कष्ट नहीं देती है। बच्चा जो है माँ को मार भी देता है, टट्टी कर देता है, पेशाब कर देता है, तो भी उसको मारती नहीं है। और ठंडक में जो है बच्चे को अपने ठंडा सह लेती है, लेकिन अपनी साड़ी खोल खाल करके उसमें लपेट के उसको, भले बहुत लोग ऐसे परिवार होते हैं, हाय हम देखे भी हैं, देखते हैं, ये तो बताते हैं, तो वैसे भी रखते हैं लोग। अब तो थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा वो था। तो माँ का मतलब यही है कि हम पूजा यदि उनका हम कर रहे हैं, और वो भी 9 दिन व्रत लोग करते हैं, और 10वां दिन जो है तब तक वो रावण आ जाता है। रावण तो उसमें आता है ना उस समय, तो उसका वो दहन शुरू हो जाता है। और इसमें दहन तो नहीं होता है, तो दुर्गा जी मानती हैं काली जी, ये लोग नहीं मानती। कभी किसी कोई आके हमसे बता दे कि वो कहीं, वो आदमी ये बोलता है कि हाँ, तो ये नहीं करता है। पंडित जी बता देंगे कि ग्रह लगा है, तो भाई ग्रह लगा है तो उतारो, ग्रह उतारना तो पड़ेगा। थोड़ा बहुत माल आएगा मेरे पास, तुम्हारा ग्रह उतर जाएगा। 2-4 हज़ार दे दो, नहीं भी कराओगे तो भी शांति होने लगेगा जब इसमें से निकल जाएगा। चलिए, तो माता पिता ऐसे होते हैं कि मतलब कभी दुख कष्ट नहीं देते हैं किसी को। तो ये एक पर्सनल माता पिता होते हैं, और ये माता पिता हैं जगत के माता पिता हैं। इसमें हाँ, जगत जननी, जगत पिता, ये लोग जो है किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, अमीर गरीब छोटा बड़ा सबके लिए ये करते हैं, बशर्ते कि जो जैसा करता है उसको वैसे देते हैं, वैसे ही मतलब उसी में हाथ बटा देते हैं। जैसे हम कहीं, अब हम सोच रहे हैं कि छत पर से कूद जाएं, कि हम कूदेंगे, तो कहती है कि चलो हम भी ठेल देते हैं, जल्दी जाओ तुम्हारा मन है तो। आज यदि कोई जबरदस्ती करता है किसी को, तो वहाँ बचा भी लेती है, कोई न कोई रूप में आ जाती है, वो पकड़ भी लेती है, चाहे वहाँ बचबराव हो जाता है, तो भाव ठीक रहता है। तो जब उसका वही खून खराबे वाला मिजाज बना हुआ है, एकदम वो प्यासे ही, वो माता को प्यारा होना चाह रहा है कि आपके पास ही हम आ जाएं, कि आपके साथ ही रहें, ये घर अच्छा नहीं लग रहा, तो कहती तो चल ट्रेन के आगे चल, नदी नाला में चल, तो बहुत जगह बनावल बटे। तो ऐसा लोग सौंग जाला, तो खैर बिल्कुल ना करे के चाहिए। कहता भाई संघर्ष करे के चाहिए, कर्म भूमि ये है, धरती जो है ये कर्म भूमि, कर्म करने के लिए है। ये कर्म इसी के लिए कहा गया, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सद ग्रंथन का मतलब सूर मुनि सद ग्रंथन का। तो मतलब ये देवता लोग ये बता रहा रामायण कि हम लोगों को बड़ी भाग्य से मनुष्य के शरीर मिल गया है, और इसमें अच्छा कर्म करने के लिए अच्छा शरीर, ये ऐसा शरीर की सब कुछ देख ही रहे हैं, ज्ञान विज्ञान कितना तेज है, क्या से क्या बना दे रहे मोबाइल, क्या क्या ऐसे ऐसे आइटम की क्या से क्या हो रहा। तो भगवान जी कहीं और थोड़े हैं, सबके अंदर हैं, वही करवाते हैं, वही बुद्धि देते हैं, वही करवाते हैं, सबके अंदर हैं। अब बशर्ते कि अब इसके ऊपर निर्भर कर रहा है कि ये कैसा है। अब रहेगा ऐसे हिल रहा डोल रहा था, उसको 1 कुंटल के पहलवान से कुश्ती तो नहीं कराएंगे। तो कुश्ती भी तो हम देखते हैं, कुश्ती में तो बहुत गद्दारी लोग करते हैं, दाव पेच की लड़ाई नहीं लड़ते, जबरदस्ती की लड़ाई लड़ते हैं। बहुत हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है ये देख करके कि अच्छे अच्छे पहलवानों की बहुत भरपूर मारते हैं, लेकिन वो मार खाते हैं। लेकिन हम जब भी देखे हैं कि जितना मार खाया है पहलवान, वो लास्ट में वही पटका है, उसको मारने वालों को पटक दिया है, जीत उसी की हुई है। तो सत्य में जयते, सत्य की जय होती है। वो सत्य पर वो मार रहा है, वो दाव पेच से लड़ रहा है, उसके पास कला है ही नहीं, जबरदस्ती का वो अपना देह फुला लिया है खा पी के, बलजोरी करता है। तो इस तरीके से भी लोग करते हैं। तो कोई भी माता, उसको भी माया पैदा की है, उसको भी माया पैदा की है, उसकी भी माँ है, उसकी भी माँ है, लेकिन अब एक उसके विचार वो है और उसका विचार वो है, वही माँ। एक ही माँ से 2 भाई हो जाते हैं, तो 2 भाई जो है एक कुछ और मिजाज का हो जाता है, कुछ और मिजाज का। तो लेकिन अभी है कि गाइडेंस माँ बाप का भी करना है। अब किसी को थोड़ा सा लोग ढील कर देते हैं तो थोड़ा बिगड़ जाता है, किसी को थोड़ा सा कोई बात मानता है तो मानता है, मान गया। तो अब हम बात माता पिता का हम माने हैं तभी आज ये बोल पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं बोल पाए। मेरी औकात नहीं थी,
घर परिवार की हम बात मानते हैं, सुनते हैं, और जो मानने लायक रहता है वही मानते हैं। ऐसी बात नहीं है कुछ भी कर दिया उसको हम बता देते हैं कि ये मानने लायक नहीं है, इसको करना ठीक नहीं है, तो बता देते हैं करो, बिगड़ेगा बिगड़ ही जाता है, नहीं मानते हैं तो हम दुनिया को हम समझाने के, हम देखिए हम जो भी वीडियो हम बना रहे हैं, आप सवाल हमसे पूछते हैं कि ये चीज़ बताइए, तो मैं जो जानता हूँ वही मैं बताता हूँ, वही होना भी तो चाहिए। वही मैं बताता हूँ, तो मैं जो है सत्य है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें मान लीजिए हम किसी को थोड़ा निंदा के, वो हम निंदा तो एक्चुअली कर नहीं रहे हैं, हम वो टॉपिक को बता रहे हैं कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। सवाल मैथ बताएगा टीचर तो बताएगा, सूत्र के वही नहीं बताएगा इसका सूत्र ही है, तो सूत्र तो बताया जाएगा कि इस सूत्र से ये चीज़ हानियाँ होती है, लाभ होता है, ये चीज़ होता है, तो मेरा काम तो होता ना है। अब उसमें जो लोग मान लीजिए हम किसी को कह रहे हैं कि ये आदमी बहुत ऐसे होता है, उसे हम भी तो कहते हैं कि आदमी खराब होता है, तो खराब वाला जो उस टाइप का है तो सुनेगा तो हमारे ऊपर बौखलाएगा ना कि मतलब जो है ये निंदा कर रहे हैं, उसके लिए निंदा लगेगा। जो अच्छा कर रहा है, अच्छा को अच्छा हमने कह दिया तो कहेगा कि अच्छा बात है, क्योंकि वो भी अच्छा में है। अब बुरा वाला तो सोचेगा कि बुराई कर रहा है, यार ये कौन है, कहाँ से आ गया, क्यों ऐसा कर रहा है, इसको कुछ भी कहते होंगे, गाली भी देते होंगे। नहीं, ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं उन लोगों से कि मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जो आ रही है पीढ़ी, जनरेशन आ रही है, तो उनके लिए बता रहे, जो लोग बिगड़ गए हैं, जो पियक्कड़ है चाहे कुछ भी है, चाहे जो भी लत पकड़ा है, तो वो तो अपना करेगा ही, तो हम क्यों उसको समझाएं, क्यों मना करें कि भाई ना करो ना करो, जो मर्जी करो, माने करने से थोड़ी वो नहीं मानेगा, माने ना माने, मान जाए तो अच्छी बात है, तो उसकी सुधर जाएगा, इसका मतलब कि उसको विवेक आ गया, वो सद्बुद्धि आ गई। आदमी नहीं कहता कि चलो बहुत दिन के बाद भी वो आदमी पलट जाता है तो आदमी कहता है कि लौट के आ गया, नहीं करते हैं कि घर से चलो अभी से भी तो लौट गया, तो मतलब अब हम जीवन भर खराब कर लें, पूरा जीवन को नष्ट कर लें। नहीं बुद्धि था, नहीं समझदारी थी, नहीं कोई बताने वाला था, तो हम अपना करते जा रहे थे। आज जिस दिन समझ में उसको आ जाएगा तो उसी दिन स्टॉप कर देगा, कहेगा कह रही आप तो इतना अब जोड़ेगा कि हम तो 50 साल हो गए, तो 50 साल तो बर्बाद कर दिए। वही चीज मैं बता रहा हूँ, 50 साल बर्बाद कर दिए, तो आगे का जो थोड़ा बहुत बचा उसको तो हम सेव कर लें, उसको बचा लें, उसमें ना करें, ताकि उसका लाभ मिलेगा हमको। अब पूरे जीवन में वैसा होगा तो मरने के बाद भी गाली, जिंदा में भी गाली, ये सब होता रहता है। तो माता जी का यही है कि वो चाहती यही है कि हमारा संतान जो है सुखी रहे, शांति से अपना काम करे, किसी से कोई बैर न करे, किसी से विरोध न करे, किसी को लूटे ठगे ना, उनका यही कहना है। माता पिता यही सिखाता, समझाता है, पढ़ाता लिखाता है, यही करता है। कुछ माता पिता उस टाइप के होते हैं, तो उस टाइप के हैं तो उसी टाइप के अपने जैसे लास्ट में हाँ 2 लाइन और दर्शकों को अगर कोई याद हो, अच्छा, तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि 2 लाइन और दर्शकों को कोई दूसरा गाना माँ के ऊपर ही सुना दीजिए। और कहले कहता नहीं, असहले सहाताए माता आवो, हे माता आवो, आई के सबके समझावो, हे माता आवो, आई के सबके समझावो। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कवि भैया कैसे बोल रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, खराब बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, कमेंट जरूर